बच्चों, आप हमारे देश के भविष्य हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो कला है, उसको समझें और उसको संभालें, उसकी रखवाली करें। और यही नहीं बल्कि आपको अगर कभी विदेश जाना हो तो वहाँ अपने देश की कला के बारे में आप उनको समझा सकें, उनको बता सकें कि सरोद क्या चीज़ है, संगीत क्या चीज़ है, तबला क्या चीज़ है, ये तंबूरा क्या चीज़ है। तो सवाल संगीत का है। तो संगीत किसको कहा जाता है? संगीत क्या है? इंग्लिश में उसको म्यूज़िक कहते हैं, फ़ारसी में उसे मौसीकी कहते हैं। जैसे माँ का लफ्ज़ जो है, कितनी भी ज़बानों में दुनिया की माँ जो है वो माँ के ही आसपास का लफ्ज़ होता है। मम्मी है तो कोई मदर है। ऐसी ही मौसीकी फ़ारसी में है, इंग्लिश में म्यूज़िक है, फ्रेंच में म्यूज़िक है। हमारे देश में इसको संगीत कहा जाता है। तो संगीत कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे बाद में वो शास्त्रीय संगीत बना? लेकिन ये भगवान की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी देन है हमारी दुनिया को। हर इंसान के अंदर संगीत है, लय है, स्वर है। तो लोक संगीत आप देखते होंगे, गांव में लोग गाते हैं, हर त्योहारों पर गाते हैं, बारिशों के मौसम में झूला झूल रहे हैं उसमें भी गाते हैं। तो ये लोक संगीत तो किसी को कोई सिखाता नहीं है, ये सुनते सुनते सब सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो असली नेचुरल संगीत जो है वो है लोक संगीत। हर प्रांत में ज़रा सी लाइन से ये पता लग जाता है, ज़रा सी धुन से ये पता लग जाता है कि ये किस प्रांत का संगीत है। और ज़रा सी संगीत की ही लाइन से ये भी पता लग जाता है कि किस देश का संगीत है। संगीत में इतनी बड़ी ताकत है और एकता का बहुत बड़ा ये एक इसमें संदेश है कि वही 7 स्वर हैं, उसी के ऊपर आधारित है। 7 स्वरों के ऊपर दुनिया का हर संगीत, अलग अलग ज़बानों का। और एकता का यही मैसेज है कि हर जगह वही 7 स्वरों का इस्तेमाल है पूरे दुनिया में। यानी पूरे दुनिया के हम सब लोग संगीतकार या सुनकार एक परिवार की तरह हैं। तो हम लोक धुन से शुरू करते हैं। तो इस वक्त मैं आपको बंगाल का लोक धुन, लोक संगीत, जिसको भटियाली कहते हैं, और भटियाली पर ही आधारित हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कई बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए, जिसको रविंद्र संगीत कहा जाता है। लेकिन है लोक धुन के ऊपर आधारित ये एकला चलो रे। यानी आप ज़िंदगी में अकेले चलते रहें। अगर आप सबको अच्छी राह पर नहीं ला सकते हैं तो चलो थोड़ी ही आ जाएं, लेकिन आप अपनी राह ना बदलें। आप अगर सच्ची राह पे हैं, अच्छी राह पर हैं, तो चलते रहिए उससे। तो ये बंगाल का लोक धुन, जिसे भटियाली कहते हैं। और उसके बाद बंगाल के पास में ही आसाम है। चाहे राजनीति मतभेद हो, लेकिन संगीत का कितना फ़र्क हो जाता है। तो जो आसाम में लोक धुन है उसे कहते हैं बिहू। तो आप देखेंगे भटियाली बजते बजते कैसे आसाम आ जाता है बंगाल में, बिहू। तो मैं लोक धुन आप पहले सुनिए। हाँ साहब।
बच्चों, अब मैं आपको 2 भजन सुनाऊंगा। भजन कैसे हो गए? क्योंकि उनके ऊपर ऐसे वही 7 सुर के ऊपर, सारे गामा पाधा नी के ऊपर ऐसे बोल लिखे गए, ऐसी भाषा में लिखा गया जो भाषा भगवान की तारीफ़ में, भगवान की याद में, तो इसलिए उसको भजन कहा जाता है। तो ऐसे भजन जो हमारे देश से बहुत जुड़े हुए हैं, हमारे हर प्रांत के हमारे बड़े बड़े महान नेताओं ने, हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, वो इन भजनों को बहुत पसंद करते थे। और आज भी हमारे देश के एक बहुत अमूल्य और बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। एक तो है वैष्णव जनतो और दूसरा है रघुपति राघव राजा राम, जिसको रामधुन भी कहा जाता है। तो पहले मैं आपको वैष्णव जनतो सुनाऊंगा कि बहुत ही इसमें शांति है, बहुत ही खूबसूरत इसकी जो धुन है वो आप देखिए कितनी उसमें आनंद आता है, और उसकी जो गति है वो अलग है, और उसके बाद रामधुन की गति थोड़ी अलग है। तो सुनिए आप इसे।
बच्चों, अब मैं आपको राम धुन सुनाऊंगा, जिसको रघुपति राघव राजा राम इसके बोल हैं। और ये भी हमारे बहुत ही हमारी संस्कृति से, हमारे हर प्रांत से ये भजन जुड़ा हुआ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर हम लोग कभी सोचे बैठ के कि कौन सा ऐसा गाना है फिल्मी गानों को छोड़ के जो हर हिंदुस्तानी समझता है, जानता है और इकट्ठे होकर गा सकता है, तो मेरे ख्याल से ये रामधुनी एक ऐसा गाना है जो हमारे देश के सब लोग मिलकर इसे जब ज़रूरत पड़े इसको गा सकते हैं। तो आप लोग सुनिए।
हाँ तो बच्चों, आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि आप देख रहे हैं तबला रखा हुआ है यहाँ, ये तबला वादक बैठे हुए हैं और तबला जो कुछ ये बजाते हैं। पहले तो तबले की कहानी ज़रा सी मैं सुनाना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि बड़ा लंबा सा एक साज़ होता है जिसको पखावज कहते हैं। तो किसी ने मजाक में कहा है कि पखावज को बीच में से काट दिया तो 2 पीस हो गए। पखावज को जब काट दिया तो पखावज तब भी बोला और तबोला तबला। यानी ऐसी एक मजाक की कहानी है, बंगाली में किसी ने मुझे सुनाया था कि काट दिया तब भी बोला और तब भी बोले से तबला बन गया। तो ये तबला एक ऐसा साज़ है हमारे देश का, क्योंकि जितने भी दुनिया के ड्रम होते हैं वो सारे पूरे हाथों से बजाए जाते हैं। तो तबला ही एक ऐसा साज़ है जो उंगलियों से अलग अलग दबा के बजाया जाता है और अलग अलग उंगली की अलग अलग आवाज़ आती है। जैसे मैं इनसे कहूँगा कि जो मैं बोलूँ आप बजाइए उसे। तेटे तेटे, घे 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 घे, ना 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 ना, तिरगिट तक धा, धा तिरगिट तक धीरे धीरे गिट तक धा, तकड़ान धा, तिरगिट तक धा, ना 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 ना, ता 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 ता, घे 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 घे, शाबाश। कत, तो इसके ऐसे ऐसे आवाज़ें आती हैं, ये बोल है इसके। अब एक बोल ये अपने मुंह से पढ़ेंगे और उसको फिर आप बजाएंगे। धा धिन धिन धा धा, मुंह से पढ़ो कोई, वो चीज़ फिर हाथ से बजाइए आप पूरा लंबा। धा धिन धिन धा धा, धात ना करते ता तेरे करते तेरे करते ता तेरे धा 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 धात ना करते ता तेरे करते तेरे करते ता तेरे धा तेरे करते ता तेरे धा तेरे करते ता तेरे धा शाबाश। तेरे धा धात ना करते ता तेरे करते तेरे करते ता तेरे धा तेरे करते ता तेरे धा तेरे करते ता तेरे धा। हाँ बजाओ। अपना नाम बताइए आप सबको, क्या नाम है आपका? नविंदर सिंह। हैं? नविंदर सिंह। जोर से बोलो बेटा, जैसे नविंदर तबले से आवाज़ निकलती है ऐसे मुंह से भी आना चाहिए। नविंदर सिंह। नविंदर सिंह, अच्छा शाबाश। खूब मेहनत करो, खूब रियाज करो और फिर एक दिन आपको सबके सामने स्कूलों में जाके बजाना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं आपको शास्त्रीय संगीत राग तिलक कामोद, तो बड़ा मशहूर और प्राचीन राग है कि आपको मैंने पहले लोक संगीत सुनाया, फिर जो प्रचलित भजन है जो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो सब सुनाया। अब ये है राग तिलक कामोद, तो बहुत ही खूबसूरत राग है, उसको आप सुनिए।
बनाते हैं उसको हम गा भी सकते हैं, यानी अंदर हम गा रहे हैं, सरोद के जरिए हम गाते हैं। देखिए डा 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 डा